ताजमहल की खूबसूरती की तो पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगरा में ही एक ऐसी इमारत भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती को देखकर ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहां भी उसके दीवाने हो गए थे। जी हाँ, इस खूबसूरत इमारत का नाम है चीनी का रोजा। चीनी का रोजा आगरा में मुगलियाई दौर में एक महत्वपूर्ण दुर्लभ ईरानी शैली में बनी एक बहुत ही खास इमारत है। यह इमारत ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए भी खास कही जा सकती है क्योंकि यह ईरानी काशीकारी शैली में बनी आगरा ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की इकलौती इमारत है। चीनी का रोजा आगरा में यमुना नदी के किनारे रामबाग के समीप स्थित है और जब हम रामबाग से एतमादौला मुख्य मार्ग पर लगभग आधा किलोमीटर चलते हैं तब रोड पर इसके नाम का लगा हुआ यह बोर्ड हमें दिखाई देता है। अब इस मुख्य मार्ग से अंदर आए इस रास्ते पर हमें लगभग 300 मीटर अंदर की ओर और चलना होता है, तब हम इस इमारत पर पहुंचते हैं। यह है इस स्मारक का गेट और इसके ठीक सामने बनी यह खूबसूरत इमारत है चीनी का रोजा। इस इमारत के ठीक सामने एक बड़ा सा टैंक बना है जिसमें एक फुब्बारा भी लगा हुआ है। तो चलिए इस इमारत की खासियत को समझने से पहले इसके इतिहास के बारे में कुछ बात कर ली जाए। एक बेहद ही खूबसूरत और अपने आप में एक अनूठी शैली ईरानी शैली में बनी हुई यह इमारत दरअसल मकबरा है शुक्रुल्लाह शिराजी अफजल खान अल्लामी का। शुक्रुल्लाह शिराजी शाहजहां के समय में उनके वजीर थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ही सन 1628 से सन 1639 के मध्य स्वयं इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और जब सन 1639 में उनकी मृत्यु लाहौर में हुई तो उनकी इच्छा थी कि उन्हें उनके द्वारा बनाए गए इसी मकबरे में दफन किया जाए। तब सन 1639 में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और इस मकबरे में दफन किया गया। शुक्रुल्लाह शिराजी एक विद्वान और कवि थे और अफजल खान की जो उपाधि है वह जहांगीर ने उन्हें प्रदान की थी। वो एक कवि थे और अल्लामी उपनाम से कविताएं लिखते थे। उनके भाई अब्दुल हक शिराजी वो एक प्रसिद्ध कातिब थे, यानी कि एक लेखक थे और उनके द्वारा लिखे गए शिलालेख सिकंदरा में और ताजमहल में भी कई ऐसे शिलालेख हैं जो उनके भाई अब्दुल हक शिराजी द्वारा लिखे गए हैं। इसमें टाइल्स का जो कार्य किया गया वो वाकई देखने लायक है। फूल, पत्ती और भी बेहद ही खूबसूरत आकृतियों को इसमें उकेरा गया है और एक तरह से कहना चाहिए जो एक जड़ाऊ काम है वो इस इमारत में टाइल्स के साथ किया गया है। इस मकबरे के बाहरी पूरे हिस्से को चारों ओर से अलग अलग तरह की नीली, पीली, हरी, नारंगी, सफेद आदि चमकदार रंगीन टाइलों से सजाया गया था। इसका नाम चीनी का रोजा क्यों पड़ा, ये सवाल उठना लाजमी है। तो ऐसा बताया जाता है कि इसके निर्माण में जो चीनी मिट्टी की टाइल्स का प्रयोग किया गया तो उसी के कारण इस मकबरे का नाम चीनी का रोजा पड़ा। तो चलिए अब बात करते हैं इस इमारत की उस खासियत के बारे में जो इसे मुगलियाई दौर में बनी इमारतों में एक
महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है, यानी इसकी निर्माण शैली की जिसमें यह इमारत बनी है। यह स्मारक अपने आप में इसलिए भी खास है कि यह ऐसा कहा जाता है कि विलुप्त हो चुकी ईरान की एक खास शैली में बनाया गया है, जिसे काशीकारी कहा जाता है। क्योंकि इसका जो केंद्र था वो ईरान का काशान शहर था, और जो ग्लेज्ड टाइल्स होती थी, जो चमकदार टाइल्स होती थी, उनको वहां पर जो है वो काशी कहा जाता था। और इस शैली में काम करने वाले जो लोग होते थे उन्हें काशीगर कहा जाता था। और इस ईरान की खास शैली में जो इमारतें बनाई गई, उस शैली को काशीकारी शैली कहा जाता था। ये बहुत ही एक कहना चाहिए पेचीदा निर्माण की शैली थी, जिसमें गिने चुने स्मारकों को बनाया गया था। इस शैली में सबसे पहले जो ईंटें हैं उनके ऊपर तकरीबन 2 इंच मोटा प्लास्टर चढ़ाया गया है। ईरानी शैली की भाषा में उसे खमीर कहा जाता है। और फिर उस प्लास्टर के ऊपर भी लगभग 1 इंच की एक पतली परत चढ़ाई जाती थी, और उस परत को अस्तर कहा जाता है। और उस नम परत पर ही अलग अलग फूल, बूटा या और भी जो भी रेखांकन करना होता था उस पर अंकन किया जाता था, उस पतली सी लेयर पे। और जब उस पे अंकन हो जाता था तब उनमें छोटे छोटे जो टाइल्स हैं, जो ग्लेज्ड टाइल्स हैं, उनको उनमें फंसा करके उसको एक आकार दिया जाता था। इस प्रकार की जो शैली में जो इमारतें बनाई गई वो एक बेहद ही मेहनत और विशेष हुनर से तैयार की गई थी। यहां से हमें इस मकबरे में ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसे अब बंद कर दिया है। और यहां देखिए, इस मकबरे की मुख्य इमारत के बिल्कुल नजदीक बनी इन सीढ़ियों से उतरकर यमुना नदी की ओर पहुंचा जा सकता है। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि एक बीचों बीच में गुम्बद है, और इसके जो अंदर जो कक्ष बना हुआ है उस कक्ष में जो है शुक्रुल्लाह शिराजी अफजल खान अल्लामी अपनी पत्नी के साथ दफन है। उसमें शुक्रुल्लाह शिराजी की कब्र के साथ उनकी पत्नी की कब्र भी उस हॉल में है। और अगर मैं उस हॉल की बात करूं तो वो हॉल जो है वो भी अपने आप में बेहद ही एक देखने लायक उसको कहा जा सकता है। बड़े ही कलरफुल उसमें भी जो है वो कार्य किए गए हैं, रंगीन जो है वो उनकी दीवारों को, अंदर से गुम्बद को, छतों को जो है उसमें भी सजाया गया है। यमुना नदी के किनारे इस मकबरे से लगी हुई कुछ और भी खूबसूरत इमारतें हमें दिखाई देती हैं। इनमें से एक यह 4 मंजिला छतरी है, जो आज भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ऐसी ही एक और खूबसूरत इमारत हमें इस मकबरे के दूसरी ओर दिखाई देती है। यह एक संरक्षित इमारत है जिसे काला गुम्बद कहा जाता है। इस इमारत का भी अपना एक इतिहास रहा होगा। ऐतिहासिक इमारतों को देखने का एक नजरिया होता है, और वो अपने आप में एक इतिहास के कुछ पहलुओं को समेटे हुए होती हैं। आज हो सकता है कि ये एक उतनी चमकदार इमारत दिखाई न दे, लेकिन किसी समय ये जो स्मारक है वो धूप की रोशनी में, जो इसकी ग्लेज्ड टाइल्स थी, वो धूप की रोशनी में इतनी चमकती थी कि इसकी जो सुंदरता है वो किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। इस इमारत को देखने के बाद
इसके बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह इमारत मुगल दरबार संस्कृति और कला पर ईरानी प्रभाव के शिखर का एक सूचक है।